नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह एक चीज बांधने से तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती है आकर्षित, घर में नहीं आता कष्ट। दोस्तों, अगर तुलसी का पौधा आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे को लगभग सभी के घरों में लगाया जाता है और इसकी पूजा अर्चना की जाती है। तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए कई प्रकार के प्रयोग तुलसी के माध्यम से किए जाते हैं। वेद और पुराण में इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। इसी के साथ ही दोस्तों, आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे तुलसी में कौन सी चीज बांधने से माता तुलसी का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप दीपावली के दरमियान तुलसी में यह एक चीज बांध देते हैं तो दोस्तों, आपका भाग्य बदल जाएगा। आपका रुका हुआ भाग्य फिर से तूफान की तरह आगे बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों, जानेंगे वह कौन सी चीज है, लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदा बनी रहे। दोस्तों, दीपावली का सीजन चल रहा है और अधिकांश देशों में देखा जाए तो अब दीपावली धीरे धीरे करके मनाई जा रही है। आपको बता दें, हिंदू धर्म में दीपावली सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। दीपावली के दरमियान पूरे देश भर में प्रकाश से रोशन उत्पन्न किया जाता है। दोस्तों, दीपावली के दिन यदि आप कुछ उपाय करते हैं तो इससे आपका भाग्य अवश्य बदलता है। आपको बता दें, तुलसी में आपको एक छोटी सी चीज बस बांध देनी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, तुलसी एक ऐसा पौधा है जो न सिर्फ अपने औषधीय गुणों के कारण मशहूर है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी अपना एक अलग स्थान रखता है। पौराणिक कथा में तुलसी को जालंधर की पत्नी के रूप में देखा जाता है, जिसे कलयुग में भगवान विष्णु की अर्धांगिनी होने का वरदान प्राप्त है। और दोस्तों, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा कभी नहीं होती। कई प्रकार के दुर्लभ गुणों से परिपूर्ण होने की वजह से माता तुलसी को अमृत का स्वरूप बताया गया है। जिस जगह पर तुलसी का पौधा होता है वहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास होता है। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि तुलसी की पूजा करने से कितना भी बड़ा पाप क्यों न हो, वह नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से दोस्तों, तुलसी माता यदि किसी जातक के ऊपर प्रसन्ना हो जाती है तो उसके दुखों को नष्ट करके उसके जीवन में खुशियों का संचार कर देती है। आपको बता दें, घर में तुलसी का पौधा लगाने से सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का होना बेहद आवश्यक माना जाता है। यदि माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है तो इससे सभी प्रकार के दुख दर्द, रोग और अभाव खत्म होते हैं। माता तुलसी के पास कुछ चीजों को बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा वह नाराज हो जाती है। आपको कभी भी माता तुलसी के पास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा इत्यादि नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा तुलसी माता के आसपास थूकना भी बहुत बड़ा पाप का कार्य माना जाता है। जल से भरा हुआ पात्र अभी कभी भी नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, तुलसी के पास अगर आप दीपक जलाते हैं तो ध्यान रखें कि जब दीपक बुझ जाए तो माता तुलसी के पास से उस दीपक को हटा दीजिए, अन्यथा यह भी पाप की श्रेणी में आता है। और दोस्तों, कभी भी माता तुलसी के पास गणेश जी की प्रतिमा और शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। कभी भी दोस्तों, तुलसी के पत्ते को नाखून से ना तोड़े, इससे माता तुलसी क्रोधित हो जाती है।
इसके अलावा रविवार के दिन माता तुलसी के पत्ते को ना तोड़े। प्रतिदिन सुबह और शाम के समय एक दीपक आपको माता तुलसी के सामने अवश्य जलाना चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं वह कौन सी चीज है जो आपको दिवाली के दिन तुलसी में बांधनी है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है दिवाली के दिन यदि आप माता तुलसी को चुनरी चढ़ाते हैं, यानी कि एक चुनरी माता तुलसी को चढ़ाते हैं, तुलसी के पौधे के ऊपर बांधते हैं, तो इससे दोस्तों जाने अनजाने में आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो इससे वह गलती दूर हो जाती है। चुनरी चढ़ाने से कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव उस जातक को प्राप्त होने लगता है। आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की आर्थिक समस्याएं खत्म होने लगती है। दिवाली के दिन आप एक चुनरी लीजिए और एक दीपक जलाकर के तुलसी पौधे पर बांध दीजिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको लाल रंग की चुनरी नहीं चलानी चाहिए। देखिए, ज्यादातर लोग कहते हैं कि लाल रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। आपको बता दें, लाल रंग मंगल का रंग होता है और तुलसी बुध से संबंधित है, इसलिए आपको बुध से संबंधित रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए आप बुध के मित्र जैसे कि शुक्र और शनि, इन दोनों के रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे में आप नीले रंग की चुनरी और सफेद चमकीली रंग की चुनरी तुलसी को चढ़ा सकते हैं या फिर तुलसी में बांध सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जब फिर से नया एकादशी की तिथि आएगी, उस दिन आप उस चुनरी को बदल दीजिए और हमेशा साफ सुथरी चुनरी ही माता तुलसी को समर्पित करनी चाहिए। कभी पुरानी और फटी चुनरी माता तुलसी को ना चढ़ाएं। दोस्तों, तुलसी में कई प्रकार की दिव्य शक्तियां मौजूद होती है। अगर आप तुलसी विवाह कराते हैं तो इससे जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए माता तुलसी अहम भूमिका निभाती है। आपको बता दें, अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी के पौधे निकल आते हैं तो एक पौधे को आप अपने पड़ोसी को दे सकते हैं। शास्त्रों में यह बताया गया है कि एक से ज्यादा तुलसी पौधा जब घर में निकल आती है तो यह बहुत ही शुभ होता है। यह साक्षात माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। दोस्तों, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें कि आपको कभी भी माता तुलसी के पास शिवलिंग और भगवान गणेश की तस्वीर या फिर मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इससे आपको फायदा मिलने की जगह नुकसान होने लगेगा। नियमित रूप से यदि तुलसी के समक्ष एक दीपक भी आप जलाते हैं तो इससे दोस्तों आपके पाप नष्ट होने लगते हैं और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही दोस्तों, नागफनी का पौधा आपको कभी भी माता तुलसी के समक्ष नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि नागफनी का पौधा अगर आप माता तुलसी के साथ अपने घर पर लगाते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता का वास होता है और माता लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर के चली जाती है। इसलिए नागफनी का पौधा कभी भी आपको माता तुलसी के साथ नहीं लगाना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।